Hello, this is video number 63. While reading, ego is the enemy. Chalo, let's start. Only you know the race you are running. सिर्फ आपको ही पता है जिस रेस में आप भाग रहे हो, सबको तो पता नहीं है. That is, unless your ego decides the only way you have value is if you are better than, have more than everyone everywhere. तो अपने अपने साथ में, क्योंकि कोई किसी को पता नहीं कि हम लोग कौन सा रेस लड़ रहे हैं, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने साथ में एक ही चीज़ रहता है, अपना ईगो. और ईगो को यही चाहिए रहता है कि अरे इतना मेहनत कर रहा है तो जहाँ भी हम लोग जाए सबसे ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए, सबसे बेटर हम लोग होने चाहिए. और जहाँ भी जाए सब लोग से सबसे ज़्यादा बेटर होने चाहिए, सब लोग से सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए अपने पास. ऐसा ईगो को चाहिए रहता है. तो ईगो ऑलवेज वॉन्ट्स मोर. More urgently, each one of us has a unique potential and purpose. That means we are the only ones who can evaluate and set the terms of our lives. लेकिन urgently सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबके पास वो लोग का खुद का यूनिक पोटेंशियल होता है कि वो लोग कितने हद तक काम कर सकते हैं, वो लोग कितने हद तक चीज़ें किस लेवल तक वो लोग पहुंच सकते हैं. वो सबका अलग अलग होता है, सबका पर्पस भी अलग अलग होता है कि कौन क्या करना चाहता है, किस लेवल पे पहुंचना चाहता है, वो भी अलग होता है. That means that we are the only ones who can evaluate and set the terms of our lives. इसका मतलब क्या है कि हम लोग खुद ही अपने ही लाइफ को अपन इवेल्युएट कर सकते हैं और अपने लिए नेक्स्ट लेवल तय कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि अपन दूसरे के लाइफ के हिसाब से अपना तय कर ले कि अरे वो इतना पैसा कमा रहा है, अपने को भी इतना कमाना है, कैसे कमाओगे. अभी फिलहाल जो लेवल है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. Far too often we look at other people and make their approval the standard we feel compelled to meet, and as a result squander our very potential and purpose. Far too often, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे को देखते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं, और उनका अप्रूवल हम लोग सीख करते हैं कि अरे ये अप्रूव कर दे, अगर ये बोल दे कि आप अपने लेवल पे पहुंच गए हो तब तो मैं मान जाऊंगा. और इस वजह से क्या होता है, हम लोग का जो पर्पस है कि अपन क्या करने के लिए आए, हमारा गोल क्या है, एग्जैक्ट आखिर में हम लोग कहाँ जाके रुकेंगे, वो अपन भूल जाते हैं. और अपना पोटेंशियल भी भूल जाते हैं कि अपन कितने ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो भी अपन छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ फ्रॉम अदर्स नहीं विथ अदर्स. अकॉर्डिंग टू सेनेका, द ग्रीक वर्ड यूथीमिया इज वन वी शुड थिंक ऑफ ऑफ्टन. It is the sense of our own path and how to stay on it without getting distracted by all others that intersect it. In other words, it is not about beating the other guy. It is about having more than the others. It is about being what you are and being as good as possible at it without succumbing to all the things that draw you away from it. सेनेका के हिसाब से एक ग्रीक वर्ड है यूथीमिया. यूथीमिया का मतलब क्या है कि हमको अपने खुद के रास्ते का सेंस होना चाहिए कि हम लोग कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, और वही रास्ते पे अपने को स्टिक करना चाहिए. जो लेवल पे अभी उस रास्ते पे अपन है उससे आगे बढ़ना चाहिए. दूसरा, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, अपने आसपास जो भी लोग हैं, वो लोग से अपने को मतलब नहीं रखना चाहिए. ऐसा वो वर्ड बोलता है. कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड यूथीमिया. इट इज़ अबाउट बीइंग गुड, हाउ गुड यू आर. ये यूथीमिया का मतलब क्या है कि हम लोग जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा अपने काम में अच्छे बन सके. It is about going where you set out to go, about accomplishing the most that you are capable of in what you choose. यूथीमिया का मतलब क्या है, या और लाइफ में हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि हम लोग जहाँ पे जाने के लिए निकले वहाँ पे पहुँच जाए, और उसके बीच में हम लोग जितने केपेबल है उतना ज़्यादा काम कर पाए, जितना ज़्यादा पैसा छाप सकते उतना पैसा छापे, जितना ज़्यादा हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुँच सकते उतने नेक्स्ट लेवल पे पहुँच सके. ये मेन पर्पज़ होना चाहिए. ऐसा वो वर्ड यूथीमिया में लिखा है. दैट्स इट. No more and no less. By the way, euthymia means tranquility in English. तो ये यूथीमिया का मतलब क्या है कि हम लोग जितना केपेबल है उतना अकम्प्लिश करें, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं. और इंग्लिश में उसका मतलब क्या है? ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मतलब वही कि आप कितना ज़्यादा अपना पोटेंशियल अचीव कर सकते हो, कितना ज़्यादा सोच के रखा है और कितना आगे अपन जा सकते हैं. It is time to sit down and think about what's truly important to you and then टेक स्टेप्स टू forsake द रेस्ट. तो मेन अब टाइम आ चुका है कि हम बैठ जाए और जो ज़रूरी है उसके बारे में सोचें. बार बार अपने को सोचना है कि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैठ के उसके ऊपर ही काम करते रहे. और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने लेवल पे पहुँचे, वो सब अपने को कुछ भी सोच के मतलब नहीं है. अपना मेन काम क्या होना चाहिए, जितना सोचा है उस लेवल पे मेरे को पहुँचना है. जितना पोटेंशियल मैं अपना खुद का पोटेंशियल कितना बढ़ा सकता हूँ वो बढ़ाना है मेरे को, वो चीज़ सोचना रहता है. आसपास क्या चल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता. कंपैरिजन होगा, होने दो.
अपने को खुद को दूसरे से कंपेयर करना नहीं है, कंपैरिजन करना है तो बस सेल्फ से कंपटीशन करना है कि कल जितने अच्छे थे उससे थोड़ा बेटर आज बन जाने का, या तो कल बन जाएंगे। पहले से बेटर अपने को बनना ही है, अपना नेक्स्ट गोल होना चाहिए। Without this, success will not be pleasurable or nearly as complete as it could be, or worse, it won't last. अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं रहेगा कि हम लोग कंपैरिजन छोड़ के अपने बारे में ही सोचेंगे और अपने प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देंगे, तो सक्सेस अगर मिल भी गया तो भी वो क्या होगा, उतना फुलफिलिंग नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग फिर कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो एक सक्सेस मिलेगा तो दूसरे के बारे में सोचेंगे कि अरे ये देखो आसपास वाले लोग के पास पहुंचेंगे, समझो लाख रुपया महीना कमा रहे तो आसपास वाले लोग के पास जाएंगे और लोग 10 लाख रुपया कमा रहे, तो अपने को नेक्स्ट लेवल पे क्या हो जाएगा 10 लाख। लेकिन पहले अगर हम लोग का गोल सेट रहेगा कि महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें मिलेंगी और फिर उसके बाद हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं रहेगा और वो सक्सेस लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन अगर हम लोग ये सब करते रहेंगे लालच में, 10 आया तो 20 लाख, 20 आया तो 30 लाख, 30 आया तो, और ये अमाउंट अगर बढ़ते गया, लालच अगर बढ़ते गया, तो सक्सेस ज़्यादा समय तक अपने पास टिकेगा भी नहीं, राइट। दिस इज स्पेशली ट्रू विथ मनी। तो ये सबसे खास, सबसे ज़रूरी है पैसे को लेके, पैसे वाली सक्सेस को लेके। इफ़ यू डोंट नो हाउ मच यू नीड, द डिफॉल्ट इजिली बिकम्स मोर। अगर हमें पता नहीं कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो डिफॉल्ट क्या है कि हमें हमेशा और ज़्यादा पैसा चाहिए, जितना जेब में उससे ज़्यादा चाहिए। एंड सो विदाउट थिंकिंग, क्रिटिकल एनर्जी इज डाइवर्टेड फ्रॉम अ पर्सनस कॉलिंग एंड टूवर्ड्स फिलिंग अ बैंक अकाउंट। और फिर बिना सोचे समझे अगर पैसे को लेके हम लोग ऐसा कॉन्शियस हो गए कि अपने को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो फिर हम लोग सोचने समझने के बजाय फिर क्या करने लगेंगे, सीधा सीधा हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए, यही सोचते रहेंगे। और फिर हम लोग अपना गोल क्या है वो नहीं सोचेंगे, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में वो नहीं सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमारे हाथ में वो पैसा है क्या, पैसा तो बैंक के पास है, कुछ भी अपने पास नहीं। तो इसके लिए हमेशा अपना गोल पैसा नहीं कुछ और होना चाहिए, मतलब फुलफिलमेंट और कितना सीख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट, हमारा पोटेंशियल पे हम लोग पहुंच रहे कि नहीं। When you combine insecurity and ambition, the plagiarist and disgraced journalist Jonah Lehrer said when reflecting back on his fall, you get an inability to say no to things. When you combine insecurity and ambition, you get an inability to say no to things. तो एक जर्नलिस्ट था जोना लेरर, पहले बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन बाद में उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो बाद में उसने लोगों को बताया कि डाउनफॉल किस वजह से हुआ। तो उसने बताया कि अगर हम लोग इनसिक्योर हो जाएंगे और प्लेगरिस्ट हो जाएंगे, प्लेगरिज्म आ जाएगा हम लोग के अंदर, इनसिक्योर हो जाएंगे मतलब क्या, जितना भी पैसा आएगा उससे सिक्योर नहीं रहेंगे, जितना भी सक्सेस आएगा उससे सिक्योर नहीं रहेंगे, जितना हेल्थ हमारे पास है उससे सिक्योर नहीं रहेंगे, जो रिलेशनशिप हमारे पास है उससे सिक्योर नहीं रहेंगे। तो कल को उठ के क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीज़ों को ना बोलना छोड़ देते हैं, और फिर जब ना नहीं बोलेंगे तो हर चीज़ को हाँ बोल दिया, मतलब क्या, हमारा अपने खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर अपने सक्सेस के ऊपर कैसे कंट्रोल रहेगा, वो भी है, वो भी सोच समझ के चलना रहता है। अभी देखो, ईगो रिजेक्ट्स ट्रेड ऑफ्स, वाई कॉम्प्रोमाइज, ईगो वॉन्ट्स इट ऑल। ईगो क्या बोलता है, ट्रेड ऑफ नहीं चाहिए, मतलब क्या, किसी चीज़ को ना नहीं बोलना है, क्यों किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है, अपने को सब चाहिए, ऐसा कौन बोलता है, ईगो। तो वो ईगो को सब चाहिए रहता है, तो ये सोच समझ के हमको चल रहता है। ईगो टेल्स यू टू चीट नाउ यू लव योर स्पाउस। ईगो बोलता है कि रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है तो क्या हुआ, चीट करो, अपने स्पाउस को प्यार मत करो। तो वो बोलता है कि हम लोग भले ही अपने स्पाउस से प्यार करते हैं, भले हस्बैंड हो वाइफ हो, लेकिन ईगो क्या बोलता है, नहीं नहीं और एक रिलेशनशिप आ रहा है, आने दो, चीट करो। कौन बोलता है, ईगो। बिकॉज यू वॉन्ट वॉट यू हैव एंड वॉट यू डोंट हैव, ईगो सेज दैट श्योर इवन दो यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू गेट द हैंग ऑफ वन थिंग, वाई नॉट जम्प राइट इन द मिडल ऑफ अनदर। तो ईगो क्या बोलता है कि एक चीज अगर अपने को मिल रहा है तो क्या हुआ, दूसरा चीज लपकने के लिए फटाक से उड़ी मार दो, क्योंकि दूसरा चीज भी मिल सकता है, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन तो ईगो को मिलता नहीं है। तो अपना काम है कि अपन ईगो को शांत करवाए और बोले कि नहीं, एक रिलेशनशिप बहुत है, इतना पैसा बहुत है, इतने फ्रेंड्स बहुत है, इतना प्रमोशन या स्टेटस बहुत है, तो वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट अपने को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ईगो को हमेशा ज्यादा ही चाहिए रहता है। इवेंचुअली यू से यस टू मच टू समथिंग टू फार बियॉन्ड द पेल, वी आर लाइक कैप्टन अहब chasing Moby Dick for reasons we don't even understand every anymore। तो अगर हम लोग ये ईगो को समझाएंगे नहीं और एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग हर चीज़ को हाँ 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 बोलते जाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि हम लोग कैप्टन एहब जैसे बनेंगे, जो कभी भी जो भी चीज़ उसके पास आती थी वो करते रहता था, और फिर बाद में उसको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी चीज़ करूँ कौन सा नहीं, क्योंकि उसको सेम चीज़, उसको पता नहीं था उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अंडरस्टैंड वॉट इज इम्पोर्टेंट टू यू।
चलो आगे बढ़ते हैं. मे बी योर प्रायोरिटी एक्चुअली इज मनी, और मे बी इट इज फैमिली, मे बी इट इज इन्फ्लुएंस और चेंज. तो मुझे नहीं पता कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. हो सकता है आपकी प्रायोरिटी पैसा हो कि आपको पैसा कमाना है. हो सकता है आपकी प्रायोरिटी फैमिली हो कि आपको फैमिली के साथ में रहना है. हो सकता है आपकी प्रायोरिटी हो कि आप इन्फ्लुएंस, कि आप लोगों के लाइफ को चेंज कर सको, या तो आपको समाज में कुछ बदलाव लाना है. ये भी आपका प्रायोरिटी हो सकता है. मे बी इट इज बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट लास्ट और सर्व्स अ पर्पज. हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो आपके रहने, आप रहो या ना रहो, आपके जाने के बाद भी चलते रहे, जो कि एक पर्पज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो. वो भी हो सकता है. तो क्या, ऑल ऑफ दीज आर परफेक्टली फाइन मोटिवेशंस, बट यू नीड टू नो व्हाट यू डोंट वांट एंड व्हाट योर चॉइस प्रीक्लूड. पहले से आपको लेकिन एक बात पता होना चाहिए, आपका जो भी एम्बिशन हो, एक चीज क्लियर कट होना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं करना है. अगर ये जो पता रहेगा कि जो चीज नहीं करना है, तो क्लियर हो जाएगा कि ये 5 चीजें करनी है, ये 5 चीजें नहीं करनी है. या वो नंबर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन एंड योर एम्बिशन. अपने एम्बिशन के हिसाब से आप फिक्स कर सकते हो कि ये 5 चीजें मेरे को चाहिए, या 10 चीजें मुझे चाहिए, ये 10 चीजें नहीं चाहिए. डूज डोंट्स, व्हाट आई वांट, व्हाट आई डोंट वांट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी. ये लिस्ट बना के जब क्लियर कट हमारे माइंड में हमको ये पता होता है, इसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं, तो बहुत अच्छे से अपना लाइफ कटता है. Because strategies are often mutually exclusive. One cannot be an opera singer and a teen pop idol at the same time. Life requires those trade-offs, but ego can't allow it. तो एक टाइम पे हम लोग दो नाव में पैर तो रख नहीं सकते. ईगो को मजा आता है कि हाँ दो नाव में पैर रखा है तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं. एक टाइम पे अपने को दूसरी नाव छोड़नी पड़ती है, वो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग दूसरे नाव से टाइम पे, एक ही नाव पे बैठेंगे तो फटाफट टाइम पे नदी के किनारे पहुंच सकते हैं. वो तो ऑब्वियस सी बात है. लेकिन ये बोलने के लिए इजी है, करने के लिए बहुत हार्ड है. क्योंकि जब हमारे पास और भी चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज आती जाती है, तो हम लोग ना बोलना भूल जाते हैं, और हाँ बोलने के चक्कर में फिर बाद में फंस जाते हैं. सो वाई डू यू डू वट यू डू? दैट्स द क्वेश्चन you need to answer. Stare at it until you can. Only then you will understand what matters and what doesn't. तो हम लोग को पता है कि हम लोग को दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं कि दो नाव में पैर रख देते हैं, दो रिलेशनशिप्स में एक साथ घुस जाते हैं, दो जगह पे एक साथ में कमिटमेंट दे देते हैं, दो जॉब्स को हाँ बोल देते हैं, फिर एक बार वो हो जाता है, दो प्लान एक साथ बना लेते हैं और फिर उसके बाद एक प्लान कैंसिल करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, इसका आंसर ढूंढने के लिए हमको उन क्वेश्चन के साथ में बैठना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद लिस्ट बनेगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ें हमारे लिए काम करती है, क्या चीज़ें काम नहीं करती है, किस चीज़ को हमको अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है, किस चीज़ को अपने लाइफ से एलिमिनेट नहीं रखना है, किसके साथ में दोस्ती बना के रखना है, किसके साथ में दोस्ती तोड़ने का है. ये क्लियर कट पता चलना चाहिए, तभी हम लोग का लाइफ अच्छे से चलेगा, नहीं तो नहीं नहीं नहीं. Only then you can say no. You can opt out of stupid races that don't matter or even exist. Only then it is easy to ignore successful people, because most of the time they aren't at least relative to you and often even to themselves. Only then you can develop that quiet confidence Seneca talked about. तो जब ये क्लियर कट हो जाएगा मेरे को और आपको कि अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या नहीं चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, जब ये क्लियर कट हो जाएगा तो अपना लाइफ बहुत आसान हो जाएगा. क्योंकि हम लोग तब ना बोलना सीखेंगे. जो चीज़ अपने को नहीं चाहिए उसको अपन ना बोल सकते हैं, जो दोस्त अपने को नहीं चाहिए उसके साथ में बाहर जाने को अपन मना कर सकते हैं, जो पार्टी अपने को पसंद नहीं है उस पार्टी में जाने को अपन मना कर सकते हैं. जब ये चीज़ होगा तब उसके बाद जाके असली कॉन्फिडेंस हमारे पास आएगा, और तब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा जिसके बारे में सेनेका बात कर रहा था कि वो शांत वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना बोलने वाला. कि जब जितना ज़्यादा ना बोलेंगे हम लोग को पता रहेगा कि मेरे को क्या नहीं चाहिए, तो क्लैरिटी वाला माहौल रहता है और अपने पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है. अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सबको हाँ बोलते रहेंगे और फिर अपने आप को इवेंचुअली ना बोलते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं. और मैं तो अपने बारे में कुछ किया नहीं, दूसरों की हेल्प करते करते अपनी वाट लगा लिया. तो बोलने के लिए बहुत बहादुरी का काम है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बचता नहीं, फिर हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. The more you have and do, the harder maintaining fidelity to your purpose will be, but the more critically you will need to. Everyone buys into the myth that if only they had that, usually what someone else has, they would be happy. It may take getting burned a few times to realize the emptiness of this illusion. तो बहुत बार ऐसा लगता है
कि हम लोग तब खुश होंगे जब हमारे पास कुछ कोई चीज़ आ जाएगी, और मोस्टली वो चीज़ किसके पास होती है, किसी और के पास है। हम लोग देख लेते हैं कि अरे वो जैसा लाइफ उसके पास है, अगर वैसा लाइफ मेरे पास रहता तो मैं तो बहुत कुछ कर लेता, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चीज़ मिल भी जाएगा तो हम लोग खुश होने वाले नहीं हैं। It may take getting burned a few times to realize the emptiness of this illusion. We all occasionally find ourselves in the middle of some project or obligation and then can't understand why we are there. It will take courage and faith to stop yourself. बहुत बार हम लोग अपने आप को ऐसे जगह पे, ऐसे सिचुएशन में या ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा हुआ पाते हैं कि हम लोग सोचते रहे मेरा काम क्या है यहाँ पे। जैसे कोई दोस्त अगर बाहर घूमने के लिए जा रहा है, अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग विथ हिम हम लोग चले जाते हैं कि अरे चलो दोस्त ने बुलाया, चलो तो चलते हैं। जाना है क्या आपने को? नहीं जाना है। अपना मन है क्या जाने का? नहीं जाना है। घर पे कुछ काम है, चलो छोड़ के बस दोस्ती निभाने के लिए वहाँ पे चले गए, या फिर जस्ट टू फिट इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप में फिट इन होने के लिए कि अरे मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, अपन वो काम करने के लिए चले गए, उनके साथ में उस पार्टी में चले गए, लेकिन वहाँ पे जाके भी फीलिंग आ रहा है इधर आके क्या हो गया, कुछ मतलब नहीं हुआ, आके मेरे को तो बिल्कुल बोर फील हो रहा है। तो उस टाइम पे फिर रिग्रेट होता है कि अरे फोकट में इधर पे आ गया। लेकिन फिर वही चीज़ आता है कि अगर हम लोग ना बोलना सीख जाए, उसके लिए बहुत करेज लगता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगता है कि हिम्मत करके अगर ना बोल देंगे तो फिर पूरा का पूरा वो सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर घर पे बैठ के हम लोग को भले ही रिग्रेट हो, अरे दोस्त को बुरा लग गया, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैंने अपने लिए खुद किया, कुछ किया, और मैंने प्रायोरिटी सेट किया कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक दो बार तो हम लोग को थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्लियर कट लिस्ट बना लेते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरे रिलेटिव्स सच में है, ये मेरे रिलेटिव्स नहीं है, वो चीज़ क्लियर जब अपने पास हो जाता है तो लोगों को ना बोलने में आसानी होती है। और एक दो बार मुश्किल होता है क्योंकि अभी तक तो ना बोला नहीं है। जब ना बोलना शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट सेइंग नो, देन इट इज़ वेरी फुलफिलिंग, और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है, राइट। फाइंड आउट व्हाई यू आर आफ्टर व्हाट यू आर आफ्टर। इग्नोर दोज हु मेस विद योर पेस। लेट देम कोविट विद व्हाट यू हैव, नॉट द अदर वे अराउंड, बिकॉज दैट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, असली इंडिपेंडेंस क्या है? आप अपना खुद का रास्ता बनाओ और पता करो कि आप किस चीज़ के पीछे हो, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अपना लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, और वो बन जाएगा। उस रास्ते में और उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके प्लान से जो लोग भी मेस करते हैं, जो भी आपके स्पीड के बीच में आता है, वो लोग को इग्नोर करो। वो लोग के साथ में आने की गरज नहीं है। वो लोग अपने आप साइड होते जाएंगे, और जब आप अपने रास्ते पे क्लियर कट चलने लगोगे तो जो आपके रास्ते पे आपके साथ आ रहा है वो आएगा, जो नहीं आएगा वो अपने आप साइड होते जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है कि अपन बार बार जो भी बीच बीच में आता है कि अरे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, हम लोग उसको ना बोलते रहे, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग के पास बोलने के लिए इतना दम होना चाहिए कि मेरे को मेरा रास्ता पता है, किधर जा रहा हूँ मेरे को पता है, बीच में आने का नहीं। अगर साथ में चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में आने का नहीं। इतना बोलने के लिए बहुत दम लगता है, लेकिन एक बार बोल देंगे तो वो हिम्मत अपने आप डेवलप हो जाता है। और लेट देम कोविट व्हाट यू हैव। जो चीज़ हमारे पास है उसको वो लोग कॉपी करेंगे तो चलेगा, दूसरा कोई आगे कॉपी करेगा तो चलेगा, वो अच्छी बात है कि अपने आप को कोई कॉपी कर रहा है, लेकिन हम किसी और को कॉपी नहीं करेंगे। ये इतना हमेशा ध्यान में रखने का, अपने को पता होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं और आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि यही चीज़ इंडिपेंडेंस है कि हम लोग को जो पता है, अपने को मालूम है कि अपने को कौन से रास्ते पे जाना है, वो रास्ते अपन जा रहे, दूसरे लोग आगे कॉपी कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो लोग कॉपी करेंगे हम लोग कुछ और नया कर चुके होंगे, तो उसका टेंशन नहीं लगे कोई कॉपी कर रहा है, लेकिन हम लोग किसको कॉपी नहीं करेंगे, इतना क्लियर कट पता होना चाहिए। यही चीज़ इंडिपेंडेंस है। ऑन दैट नोट, सी यू in the next lecture with one new chapter. Bye bye.